हैं जिसका नाम लोगों के द्वारा दिया गया। यूपी के हरदोई में रिवॉल्वर वाली धमकी का पूरा मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है। अरीबा खान पर सीएनजी पंप कर्मी को धमकाने का आरोप है और साफ तौर पर जो वीडियो सामने आया उसमें अरीबा खान बंदूक छाती पर तानते हुए, सीने पर तानते हुए नजर आई। पेट्रोल पंप कर्मी के सीएनजी पंप पे के जो कर्मी थे उनके साथ में बदतमीजी की गई। पुलिस ने अरीबा खान की रिवॉल्वर फिलहाल जब्त कर लिया। अरीबा समेत परिवार वालों के खिलाफ में मामला भी दर्ज कर लिया गया है और अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई का यह पूरा मामला है फिलहाल, जहां जो पेट्रोल पंप कर्मी है, जो ये सीएनजी पंप का कर्मी है, उसका कहना है कि मुझे धमकाया जा रहा था अरीबा के द्वारा, उसके परिवार वालों के द्वारा। वहीं अरीबा का ये कहना है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया। और इस वक्त अरीबा खान लाइव हमारे साथ भी जुड़ गई हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। यूपी के हरदोई का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो है एक लड़की का जिसके हाथ में है पिस्तौल और वो सीएनजी पे जो काम करने वाला एक कर्मी होता है पंप पर, उसके ऊपर बंदूक तान देती है। अब अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो इस वीडियो को लेकर कही जा रही हैं, गन के इस्तेमाल को लेकर बातें कही जा रही हैं और धमकी देने की बातें भी कही जा रही हैं। लड़की का नाम जो वीडियो में दिखाई दे रही है उसका नाम है अरीबा खान। अरीबा फिलहाल हमारे साथ टाइम्स नाउ नवभारत पर जुड़ गए। अरीबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरीबा, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि आखिरकार हुआ क्या था। पहले तो आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन करिए, क्योंकि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आप धमका रही हो और अलग अलग जो ट्रोलर्स हैं वो आपको ट्रोल करते हुए नजर आ रहा है। एक्चुअली हुआ ये था कि जो भी और आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है। पापा ने हम लोग को सीएनजी डलवाने के लिए जब पेट्रोल पंप स्टार्ट होता है वहीं पे उतार दिया था, बिकॉज हमें वॉमिटिंग हो रही थी। तो पापा अकेले ही गए, वहां पे आगे एक और गाड़ी थी, तो पापा ने अपनी गाड़ी, वो गाड़ी जब सीएनजी भरवा के गई तो पापा ने अपनी गाड़ी लगाई। तो पापा अपनी सीट बेल्ट खोल रहे थे और पापा की रिवॉल्वर लगी थी वो ऐसे डालने वाली, तो पापा उसको खोलने लग गए। तो जो वहां पे डालने वाला था उसने ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, तो पापा को लगा जो डालता है सीएनजी वो भी आ रहा होगा, तो पापा उतर ही रहते, तो वो तेज आवाज में बोला कि आपको डलवाना है या नहीं डलवाना है, मतलब जस्ट लाइक बहुत ज्यादा एकदम मिसबिहेव करते हुए। तो पापा उतरे। एज माई फादर इज सीनियर सिटीजन, तो उसने उनका सीनियर सिटीजन होने का कोई भी लिहाज नहीं किया। और कल फादर्स डे भी था और हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे थे, तो वहां पे पापा उतरे। तो उतने में थोड़ी सी पापा ने कहा आपको बात करने की तमीज नहीं है, तो उसने मतलब ऐसे कहा कि आपको डलवाना है या नहीं डलवाना है, मैं ऐसे ही सबसे बात करता हूँ। बट उधर से इतने में बात खत्म, पापा ने उसे पैसे दे दिए। फिर वहां पे हुआ ये कि दूसरा कर्मचारी आता है और वो बोलता है इनकी पूरी फैमिली को बैठाओ, इनकी पूरी फैमिली को कार में बैठाओ, मैं सीएनजी डालूंगा। और उस पर बात हो गई। तो पापा ने कहा मैं तो अपनी फैमिली वहां उतार के आया हूँ, और अगर मतलब जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाँ उनकी फैमिली कार में थी और ये जो महिला है वो कार से उतरने के नाम पर इतना ज्यादा आग बबूल, ये सब गलत है। कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने गाड़ी से उतरने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि सीएनजी स्टेशंस के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप फोन पर बातचीत नहीं कर सकते हैं, आप वहां पर लाइटर यूज नहीं कर सकते, आपको गाड़ी से उतरना होता है। और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने उतरने से इनकार कर दिया था, जो पेट्रोल कर्मी के द्वारा, जो सीएनजी पंप कर्मी के द्वारा कहा जा रहा है, ये वो बातें हैं। उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? एक्चुअली वी नो ऑल दी रूल्स, लाइक हम जो सीएनजी भरवाने गए थे तो पहली बार नहीं था, हमेशा पापा हम लोग को बाहर ही होता है। आप लोग चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब सीएनजी भरी गई तो इवन कोई भी गाड़ी में नहीं था, ना हम, ना मेरी मम्मा, ना ही पापा। जब पापा उतर के आए तो उसमें ये बातचीत हुई तो थोड़ी बढ़ गई। तो वो बोल रहे हैं कि आप लाइक अपनी पूरी फैमिली को कार में बैठाएं, मैं फूंक दूंगा गाड़ी। और वहां पर 5 लोग थे, एज यू सी इन द वीडियो, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स, वी आर जस्ट 3 एंड वी 2 आर फीमेल्स एंड माय फादर हु इज अ सीनियर सिटीजन। तो उनके से तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोगों ने धक्का दिया है पापा को, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग अब मारपीट शुरू कर देंगे, इसलिए अपने डिफेंस के लिए मैं गन निकाल के लेके आई कि मैं अपने पापा को दे दूंगी। बट वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि हमें ऐसा फील हुआ कि मेरे पापा सीनियर सिटीजन है, तो लोगों से नहीं मुकाबला कर पाएंगे, तो मैंने खुद ही एक्शन लिया। तो अरीबा, आप ये कह रही हैं कि पहले उनके द्वारा आपको धमकाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने कहा कि इनको गाड़ी में डालो, इनको फूंक देंगे, बैठाए बैठाए सीएनजी डालेंगे, उसके बाद में आपने ये कहा कि इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले पहचानने से मना कर देंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। एक्चुअली मुझे तो इस लैंग्वेज के बारे में कुछ ऐसा मतलब बोलना आता ही नहीं है। जस्ट लाइक मैंने कहा कि हम लोग को यहाँ से जाने तो बस मैंने गन लगा के उससे कहा कि मेरे फादर को टच मत करना। उसने पापा को, और ये गन, अरीबा, ये गन किसकी थी? आपके फादर की गन थी, ये लाइसेंस्ड गन है और आपके फादर के नाम पर है, आप कह रही हैं? ये लाइसेंस गन थी, ये मेरे फादर की गन तो थी। अरीबा, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना, इस तरीके से सीधा गन निकालकर बाहर चले जाना, क्या ये आइडिया और ये एक्शन जो आपने इमीडिएटली लिया, अपने डिफेंस में ही चाहे लिया, आप जो कह रही हैं, क्या ये ठीक था? जी
जी, एक्चुअली मेरा इस पे ये कहना है कि मैंने गलत किया। मैंने एज़ अ मतलब जस्ट लाइक जो एट अ टाइम जो एक्शन लेना था वो मेरा गलत था, बट मैंने अपने डिफेंस में हुँ, ये लिया क्योंकि मेरे फादर एक सीनियर सिटीज़न है। तो उसके हुँ। तहत मैंने ये दिमाग में सोचा कि हाँ, ये लोग इन लोगों से मेरे पापा अब यहाँ पर मुकाबला नहीं कर पाएँगे, हुँ। इसलिए मैं आगे आई। अरीबा, आप बंदूक लेकर अपनी गाड़ी से निकलती हैं, बहुत एग्रेसिव नजर आ रही हैं, जो कि वीडियो में देखा जा सकता है। हालांकि आप कह रही हैं कि आपने अपने डिफेंस में ऐसे सब कुछ किया, लेकिन सीएनजी पंप एक बहुत सेंसिटिव लोकेशन होती है, ना लाइटर्स वहां पे अलाउड होते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल पर फोन पर बातचीत करने के लिए भी मना किया जाता है। ऐसे में जब आप बंदूक निकाल देती है, अगर गलती से फायर हो जाता तो आप समझ रही है कि कितना बड़ा खतरा यहाँ पर हो सकता था, दूसरों की जान के लिए भी और आपकी जान के लिए भी। एक्चुअली आई नो एवरीथिंग। जो गन थी वो सेफ पर थी और मुझे फायर करना आता भी नहीं है और हो भी नहीं पाता क्योंकि गन सेफ पर थी, और मैंने सिर्फ डराने के लिए कि उन लोगों को ऐसे करके मैं और मेरी मदर और मेरे फादर सब कार में बैठ जाएंगे और हम वहां से चले जाएंगे, बस इतना सोच के ये किया। और इससे पहले तो गन कभी हाथ में पकड़ी नहीं, बिकॉज लाइक एज माई स्टडी तो मैं अलग स्ट्रीम से हूँ और मुझे रूल्स का कुछ पता नहीं। मेरी स्ट्रीम साइंस है और मैंने नीट अभी दिया है, तो इस इन सब चीज़ों का रूल्स का मुझे पता नहीं था कि हाँ दूसरे मेरे पापा का लाइसेंस है तो वो ही गन चला सकते हैं। मैं ऐसे अपने डिफेंस के लिए भी यूज़ नहीं कर सकती। तो बस मैंने अपना डिफेंस किया, तो आफ्टर दैट मुझे जब पता चला तो मुझे ऐसा गिल्टी फील हुई कि हाँ, हमें अपने पापा को गन दे देनी चाहिए थी। कहा यह भी जा रहा है कि आपका कनेक्शन, क्योंकि आपके फादर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए होने की बात कही जा रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आप इसी वजह से अपना दबदबा बनाने के लिए, अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए वहां पर पंप पर आती हैं और बंदूक तान देती हैं सीधा और मारने की धमकी दे देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ अपना डिफेंस किया और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं, मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ। और ये जो पॉलिटिक्स वगैरह इसमें लाइक पापा को ये सब है तो मुझे ऐसा कुछ जानकारी भी नहीं है। और मैंने सिर्फ अपना डिफेंस किया। एज़ यू सी इन द वीडियो एवरीवन जस्ट दे आर मोर इन नंबर, लाइक दे आर इन 5, वी आर जस्ट 3। तो बस, और ऊपर से मेरे पापा सीनियर सिटीज़न है तो मैंने बस उनका डिफेंस किया और ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने उसे मारने की धमकी भी नहीं दी। लाइक अगर वहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड हुई हो तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पापा को हाथ मत लगाना, जब उसने उन्हें धक्का दिया और उसने उनके सीनियर सिटीजन होने का कोई अरीबा, आपको गन चलानी नहीं आती, आपने ये बात अभी कही, लेकिन अगर वो गन गलती से चल जाती, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है खासकर कि तब जब आपको हैंडल करना नहीं आता है, तो आप समझ रही हैं कि कितना बड़ा खतरा हो सकता था। आपको लोग रिवॉल्वर रानी कह रहे हैं, आपको, आपके लिए अलग अलग तरीके के जो शब्द हैं उनका उपयोग किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। एक्चुअली मैम जो गन थी वो सेफ पे थी और मैंने जो ट्रिगर था उस पे हाथ भी रखा नहीं हुआ था। आप जूम करके कैमरे में देख सकती हैं, लाइक और भी सब देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही बस उस पे बिना हाथ रखे बस उसे डराने के लिए कहा कि हाँ, बस मेरे पापा को हाथ मत लगाना, क्योंकि उसने उन्हें धक्का दिया था। तो वही सारी चीजें, और ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस हाँ, का क्या पापा कुछ के कहना है और आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जो कर्मचारी है, क्या उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया? क्योंकि आप ये कह रही हैं कि उसने पहले बदतमीजी करी और उसने पहले मुझे मारने के लिए कहा, तो क्या आपने पुलिस को ये बात बताई और क्या आपने इसको लेकर कोई मामला दर्ज करवाया है? जी, मैंने मामला दर्ज कराया, एप्लीकेशन दी है, एफआईआर उन लोगों के ऊपर करवाई है और सारी चीजें पुलिस को बताते हुए और सब कुछ पूरी जो भी हुआ है वहाँ पर उन्होंने कैमरे में देखा स्टार्टिंग से लेकर के इन तक। और जब ये सब हुआ तो उसके बाद भी ये लोग कार को चारों तरफ से, जब मैंने पुलिस को कॉल किया तो उसके बाद इन लोगों ने मेरी कार घेर ली और फिर वहाँ पर बोल रहे थे कि जाने नहीं देंगे। जब पुलिस आई तब वहाँ से हम लोग कार से उतरे और सारी चीजें कैमरे में देखी गई, तब हम लोग सेफ्टी से। ठीक है अरीबा, फिलहाल जो गन है उसको अंडर ले लिया गया है पुलिस के द्वारा। इस बीच आपके खिलाफ में भी मामला दर्ज किया गया है। क्या कुछ होता है कार्रवाई में, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ भारत के साथ में खास बातचीत